नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का मैं उन्नति जैन कक्षा में स्वागत करती हूँ। द डेली 10 मिनट शो जो रोजाना आपको शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, जिसमें हम करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। इसी करेंट अफेयर्स के टॉपिक से स्टैटिक जीके को भी तैयार कर लेते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है अगले 10 मिनट में पूरा डिस्कशन भी हो जाए और आगामी परीक्षा में इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो हमसे बन जाए। तो आज द डेली 10 मिनट शो में मैं आपके बीच में लेके आई हूँ ग्रैमी अवार्ड 2024। 66वें ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार वितरण किया जा चुका है और इन ग्रैमी अवार्ड्स में भारतीय संगीतकार म्यूजिशियन ने अपना दबदबा बनाए रखा है। आज हम चर्चा करेंगे ग्रैमी अवार्ड होता क्या है, कब से शुरुआत हुई, भारतीयों की स्थिति क्या है, प्रमुख तथ्य क्या है। तो करेंट अफेयर्स की कॉपी खोलना बनता है, क्योंकि आज की 10 मिनट की कक्षा में जो जो भी डिस्कशन होगा वो सब आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इसलिए नोट्स में जरूर 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 छाप लीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए कि आप लोग आ चुके हैं और आपने इस महत्वपूर्ण सेशन को देखा भी है। तो जल्दी से हम बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार 2024। भारत ने बिखेरी चमक, 5 भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत के सबसे बड़े पुरस्कार को जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी कई बड़े नेताओं ने इन पांचों के पांचों म्यूजिशियंस को बधाई भी दी है। ये भी आज की कक्षा में चर्चा की जाएगी। आपको अगर क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको द विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप ये सारी चीजों को कलेक्ट कर सकते हो। अगर बात की जाती है ग्रैमी अवार्ड्स तो हम शुरुआत करेंगे। पहले हम देखते हैं 2024 में ग्रैमी अवार्ड का जो वितरण किया गया था वो 4 फरवरी 2024 को वितरण किया गया। 66वां क्रम है, याद रखना स्टूडेंट, 66वां यानी 66 एडिशन है ग्रैमी अवार्ड्स का। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन लॉस एंजल्स यानी एलए यूएसए अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। ये वो भारतीय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संगीत छटा को बिखेरा है। आगे और भी चर्चा की जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार ये ग्रैमी अवार्ड होता क्या है, व्हाट इज द ग्रैमी अवार्ड, क्या है ये, तो उसके प्रश्न का उत्तर बहुत ध्यान से सुनना। ग्रैमी ग्रामोफोन से बना है। ग्रैमी शब्द ग्रामोफोन से बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यूजिक इंडस्ट्री में, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कारों को दिया जाता है। रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा दिया जाता है ना, जो अमेरिका में रिकॉर्डिंग कलाकार, संगीतकार, निर्माता, इंजीनियरों का एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। रिकॉर्डिंग अकादमी अमेरिका में संगीतकारों की, कलाकारों की और निर्माताओं की एक प्रोफेशनल अकेडमी है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा ये ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र के महान योद्धाओं को दिया जाता है। साथ ही साथ याद रखना, ग्रैमी पुरस्कार में दुनिया भर के जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसीलिए इसे सबसे बड़ा अवार्ड, म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्लाइड में जो कुछ भी लिखा है वो तुम्हारी परीक्षाओं में, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एक टर्म यहां पर आएगा नार्स, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ग्रैमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्ड आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा वितरण के रूप में दिया जाता है। नार्स मतदान सदस्य प्रत्येक पुरस्कार के लिए 5 व्यक्तियों का चयन करते हैं और उनमें से एक को यह पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया 5 भारतीयों ने जीता है, मतलब पैसा ही पैसा मिलने वाला है, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। तो जो तुम सोच रहे हो उस पर थोड़ा सा विराम लगा लो। जिस प्रकार भारत रत्न में भी कोई भी पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है, ठीक उसी प्रकार ग्रैमी पुरस्कारों में भी कोई पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है। जो सम्मान है, उसकी जो संपत्ति है वही एक बड़ी संपत्ति है। तो इसी प्रकार से ग्रैमी अवार्ड में पुरस्कार राशि का वितरण नहीं किया जाता है, लेकिन जो
पदक दिया जाता है या फिर जो सम्मान चिन्ह दिया जाता है वह एक सोने से बनी हुई मूर्ति होती है। यही अपने आप में उसका बहुमूल्य है। और ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर उस पुरस्कार को जीतेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा होगा, तो अगर वो जीत जाता है तो आगे का करियर उसका वाह वाह नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जिसमें पुरस्कार राशि की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पुरस्कार ही अपने आप में बहुत बहुमूल्य होते हैं। उसी में ग्रैमी अवार्ड का नाम शामिल है। आगे देखें तो फिर एक कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के हैं, ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड है। जैसे कि पहला ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया था, तो 4 मई 1959 को लॉस एंजल्स एलए में पहला ग्रैमी अवार्ड दिया गया। फिर दूसरा फैक्ट है, सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड किसने जीते हैं, तो रिकॉर्ड है जॉर्ज सोल्टी के पास, जिन्होंने अभी तक ग्रैमी पुरस्कार 31 जीते हैं, 31। मतलब संगीतकारों के क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्रैमी पुरस्कार, जिसमें सोल्टी ने सबसे ज्यादा पुरस्कार 31 पुरस्कार जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब भारत की चर्चा करें तो 2010 में AR रहमान को स्लम डॉग मिलियनेयर, आपको याद होगा जय हो गया ना गाना, तो उस गाने के लिए या सर्वश्रेष्ठ मूल साउंड ट्रैक के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ये भारत के लिए आपको याद रखना चाहिए। स्लम डॉग मिलियनेयर साउंड ट्रैक के लिए यह पुरस्कार AR रहमान को 2010 में दिया जा चुका है। करंट से ही स्टैटिक बनता है, आ रही बात समझ में? अब आप जैसे कि मान लो किसी शिफ्ट में यह प्रश्न आया कि AR रहमान को किस वर्ष ग्रैमी अवार्ड मिला, 2010 में, और इसके बिहाफ पे तुम सारे लोगों के पुरस्कार पढ़ लोगे, वो मूर्खता होगी। तो मैं ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये चर्चा में आया कहाँ से पुरस्कार, क्यों आया, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं, तो उसी का पूरा वो पोस्टमार्टम कर रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप करंट के क्वेश्चन का ही पोस्टमार्टम कर लोगे तो स्टैटिक जीके अपने आप ही तैयार हो जाता है, याद रखना है ना। फिर आगे बढ़े तो कुछ और रोचक तथ्य आपके सामने हैं। 2023 की बात कर ले तो बियॉन्स ने 29 ग्रैमी पुरस्कार जीत करके सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले कलाकार का रिकॉर्ड बनाया। ग्रैमी पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो 84 श्रेणियों में दिया जाता है, और यह पुरस्कार दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अवार्ड फंक्शन है। वो बात अलग है कि हमने देखा या ना देखा, पर हाँ ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फंक्शन है, क्योंकि हम तो व्यस्त थे बिग बॉस देखने में, है ना। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 2024 में ग्रैमी पुरस्कार का 66वां जो संस्करण हुआ, और साथ ही साथ 2024 में इस समारोह का जो एंकरिंग की, होस्टिंग की है, वो ट्रेवर नोह ने की है। ये भी आपको याद रखना होगा। आगे देखें, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो 1968 में रविशंकर को ग्रैमी का पहला पुरस्कार मिला एज अ भारतीय। ये भी आप लोग ध्यान में रख लो। चर्चा चली है ग्रैमी की, तो हम इतिहास के पन्नों को भी सामने रखेंगे ताकि हर एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, उन्हें किस श्रेणी में मिला, सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन में बेस्ट मीट ईट्स नामक एल्बम के लिए यह पुरस्कार सबसे पहले 1968 में श्री रविशंकर को दिया गया, पंडित रविशंकर को दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पंडित रविशंकर किस विधा से संबंधित है और इन्हें भारत रत्न कब मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं इस करंट की। पूरा स्टैटिक तैयार कर लिया, अब चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स में कि आखिरकार कौन है वो जिनको ये 5 भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये क्यों चर्चा में आया, तो सुन लो रे ध्यान से। करंट अफेयर्स नोट्स बनाते चलो। शक्ति विंस बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, किस श्रेणी में मिला है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में शक्ति एल्बम को अवार्ड मिला है। किस किस से संबंधित है, तो देखना जरा। 5 भारतीयों को मिला है यह पुरस्कार। भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति को विस मूवमेंट यानी दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की पुरस्कार से नवाजा गया है। अलग अलग इसके व्यक्ति थे इस म्यूजिक एल्बम से संबंधित, और 5
भारतीयों को मिला है। इस पर तबला वादक थे जाकिर हुसैन वाह ताज वाले, बांसुरी वादक थे राकेश चौरसिया, गायक थे शंकर महादेवन और वायलिन पर थे गणेश राजगोपाल और ताल वादक थे सेल्वा गणेश विनायक राम। इन पांचों को शक्ति के लिए, शक्ति एल्बम के द दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी परीक्षा में अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से छपी आएगी। ताल वादक, तबला वादक, बांसुरी वादक, गायक, वायलिन, हर एक चीज तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगर हम आगे बात करते हैं तो सिर्फ इतने 5 भारतीयों को नहीं, जाकिर हुसैन को भी और भी इसी श्रेणी में अवार्ड मिले हैं, ग्रैमी अवार्ड्स, शक्ति के अलावा। तो ध्यान रखना, जाकिर हुसैन को पश्तो और एज वी स्पीकर के लिए भी या एज वी स्पीक के लिए भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। हुसैन को शक्ति के अलावा पश्तो को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति और एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम के लिए यह पुरस्कार मिला है। ये भी जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, पहली बार हुआ है कि हुसैन को यह ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी उपस्थिति है, बहुत ही अच्छी अनुभूति रहेगी। आगे चर्चा करते हैं हम कि राकेश चौरसिया, आपने हरिप्रसाद चौरसिया का नाम सुना होगा एस्थेटिक जीके में। हरिप्रसाद जो चौरसिया के ही पुत्र हैं, राकेश पुत्र या भतीजे कह दो तो भतीजे हैं राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक हैं। इन्हें भी पुरस्कार मिला है शक्ति के अलावा। अमेरिका के वेंजो वादक बेला फ्लैक और अमेरिकी बास वादक मेयर के साथ यह पुरस्कार मिला है। 2 ग्रैमी अवार्ड पश्तो और एज वी स्पीक के लिए इन्होंने जीता है। हाँ, शंकर महादेवन, सेल्वा गणेश जो ताल वादक थे, सेल्वा गणेश, शंकर महादेवन थे गायक, इनको पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ग्रैमी अवार्ड की पूरी जानकारी आपको मिल गई है। अब मुझे होमवर्क भी करके दिखाइए कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला और वो किस विधा से संबंधित है। ये मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइए। ये आपके लिए एमपीपीएससी का कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एमपीपीएससी की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि बहुत ही कम कीमतों में बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ आपके सामने उपलब्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बताइए कि आज का सेशन, आज का द डेली 10 मिनट शो की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण लगी कि नहीं लगी। आगे किस टॉपिक पर आपको चर्चा करनी है, ये भी मुझे बता दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह की करंट अफेयर्स की 8 बजे वाली क्लास में और शाम को द डेली 10 मिनट शो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।